लोगों एक प्रेम का बसी परमात्मा किसे प्रेमी को दर से ओ किसे प्रेमी को दर से प्रेमी के बसी परमात्मा किसे प्रेमी को दर से किसे प्रेमी को दर से अयानी सी उम्र में दुरू ने माता जी ते ज्ञान पाया भाई राजपाट सब छोड़ दिया और कुछ ना सम्मान पाया नारद जी ते शिक्षा पाके फिर प्रेम से भगवान पाया नारद जी से शिक्षा पाके प्रेम से भगवान पाया और प्रेम ही के बस प्रभु आए थे वनवास में फिर अब करके निर्भय करे ध्रुव करोड़ 49 में फिर अमर करके भेजे थे ध्रुव देवता के पास में अमर करके भेजे थे ध्रुव देवता के पास में अमर करके भेजे थे ध्रुव देवता के पास में फिर ध्रुव ने पद पालिना लोगो सातमा खड़ा काल अलग कर से प्रेमी को दर से प्रेमी के बसे परमात्मा कोई प्रेमी को दर से कोई प्रेमी को दर से प्रेमी सजनों बताया कि राजा उत्तान पाद गए 2 लाठी एक उत्तम एक ध्रुव एक रोज मौसी के महल में उत्तम का जन्मदिन मनाया जा रहा था ध्रुव ने देखा आज मौसी के महल में रोशनी है अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ आज ये मेरी मौसी के महल में रोशनी कैसी है माँ कहती है कि बेटा तेरा भाई जो उत्तम है उसका जन्मदिन है और ध्रुव अपनी माँ से बिना पूछे जाकर के मौसी के महल में पहुंच जाता है पिताश्री को देखकर राजगद्दी पर बैठे हुए जाकर के गोद में बैठ गया बालक था मन कर गया लेकिन मौसी से देखा नहीं गया हाथ पकड़ करके ध्रुव का नीचे उतार दिया और लात मारी कि आज के बाद में इस गद्दी पर आकर के बैठ गया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा वो ध्रुव रोता रोता अपनी माँ के पास में आया माँ आज मेरी मौसी ने मुझे लात मारी है क्यों क्योंकि मैं अपने पिताजी की गोद में बैठ गया अरे बेटा ध्रुव तेरी गलती है माँ कह रही थी तू उस गोदी में जाकर के बैठ जा जहां पर एक बार बैठने के बाद में कोई उतारने वाला ही नहीं हो लेकिन माँ वो गोद किसकी है परमपिता परमात्मा की लेकिन वहां तक जाने का रास्ता बोली उसकी भक्ति कर ले उस टाइम प्रेम कर ले 5 साल की छोटी उम्र में ध्रुव भगत
जंगल बियाबान में चला जाते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं। भगवान को आना पड़ा। नंबर 2 में पंडित जी ने क्या बताया? से विवाद देखो, कष्ट भोगे आनंद मिला, फिर प्रेम का स्वाद देखो। कष्ट भोगे आनंद मिला, प्रेम का स्वाद देखो। और प्रेम ही के बस उस परमात्मा को आना पड़ा, अनुचित रूप उस भगवान को बनाना पड़ा। देखा था उत्पात उस दुष्ट को खपाना पड़ा। देखा था उत्पात उस दुष्ट को खपाना पड़ा। देखा था उत्पात उस दुष्ट को खपाना पड़ा। देखी दुखी भगत की वो आत्मा बड़ी, नरसिंह काले नरसिंह। नंबर 2 में पंडित जी महाराज ने प्रमाण दिया कि इस पृथ्वी पर धनी सजनों एक ऐसा राक्षस हुआ जिसने ये कहा कि मैं हूं भगवान, मेरे बराबर और कोई बलशाली नहीं है। कौन था? हिरण्याकुश। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग विद्वान लोग बताते हैं, अच्छों के बुरे होते हैं, मिट जाते हैं वंश। जैसे हिरण्याकुश को प्रहलाद हुआ तो उग्रसेन को वंश, उसी के वंश में भगवान राम का प्यारा पैदा हुआ भक्त प्रहलाद। और भक्त प्रहलाद ने अपने पिता को धिक्कार दिया, नकार दिया कि जाओ, तुम भगवान कहते हो, मैं अपने मुख से आपको पिता कहूं तो भी मुझे शर्म आती है, मेरे तो श्री राम प्रभु। प्रेमी सजनों, अपने ही बेटे से बैर बांध लिया दुष्ट ने, मारने के लाखों प्रयत्न किए। अपनी बहन होलिका, जिसको अग्नि में न जलने का वरदान था, उसकी गोद में बिठा करके अग्नि में बिठा दिया। लेकिन जिसका भगवान साथी होता है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। आखिर एक लाल खंभ किया और कहा कि जाओ इसको उस खंबे से बांध दो। प्रेमी सजनों, जो ही भक्त प्रहलाद खंबे के पास में जाने लगा, भगवान ने उस पर चिट्ठी चलती हुई दिखाई कि बेटा लाल है, ताता को ने बात भर ले जाकर। और प्रहलाद भगत ने जाकर के खंबे से बात भरी। दुष्ट ने सोचा अब भी मरण में नहीं आया, अपनी तलवार निकालता है हिरण्याकुश और भक्त प्रहलाद की तरफ जब दौड़ता है, अचानक से खंभ फटता है, एक विचित्र मूर्ति निकलती है। हमारे बड़े बुजुर्ग पहले घरों में कैलेंडर लगाया करते, आधा शेर आधा मनुष्य। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और दुष्ट को भागते हुए को पकड़ लिया। तो बोले मरूंगा नहीं। क्यों? मैंने शंकर भगवान की तपस्या की है, मैंने वरदान पाया है। क्या वरदान पाया है? ना तो मैं धरती में मरूंगा, ना मैं आसमान में मरूंगा, ना मैं दिन में मरूंगा, ना मैं रात में मरूंगा, ना इंसान से मरूंगा, ना जानवर से मरूंगा। फिर बोला कभी मरेगा भी ना, बाहर मरूंगा ना भीतर मरूंगा।
भगवान ने दुष्ट को जाकर के देड़ पर पकड़ा और ये 100 रुपए हमारे परमादरणीय श्रीमान जी रतिराम जी हौलदार साहब 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे। आधा बाहर है आधा भीतर ने बोले कड़े है बाहर है बोले नहीं बोले भीतर भी कौन है बोले मारूंगा। कहने लगा अभी नहीं मरने वाला। क्यों? ना तो मैं धरती में मरूंगा ना आसमान में मरूंगा। और भगवान ने दुष्ट को उठा करके अपने घुटने पर टेक लिया। बोले धरती में है बोले ना। बोले आसमान में बोले ना। बोले मारूंगा अभी नहीं मरने वाला। क्यों? क्योंकि ना तो मैं दिन में मरूंगा ना मैं रात में मरूंगा। अरे पागल सूर्य नारायण की तरफ देख। भगवान ने ऐसे समय पर दुष्ट को पकड़ा। आधे सूर्य नारायण गर्भ में थे आधे बाहर थे। बोले दिन से बोले ना। बोले रात होगी रात भी नहीं हुई। मारूंगा ऐसे नहीं मरने वाला। ना तो मनुष्य से मरूंगा ना जानवर से मरूंगा। भगवान कहने लगे इसका मतलब तूने मेरी तरफ तो देखा ही नहीं। और जब दुष्ट ने भगवान की तरफ देखा आधा शेर आधा मनुष्य आंखें फटी की फटी रह गई। भगवान ने अपने घुटने पर दुष्ट को टिका करके और शेर रूपी नाखूनों से दुष्ट का सीना चीर दिया अपने भक्त के लिए। नंबर 3 में क्या बताया? लक्ष्मी मुख मोड़ के छंद में आनंद करे फिर दल्लतर ने तोड़ ओ छंद में आनंद करे दल्लतर को तोड़ के। प्रेम ही के बस प्रभु ने भीलनी का बेर खाया के भगवान ऐसा भोजन ना कदे फेर खाया। माया रूपी उस रोशनी में मन भीतर का अंधेरे खाया। माया रूपी रोशनी ने भीतर का अंधेर मिटाया। माया रूपी रोशनी ने भीतर का अंधेर मिटाया। ढेर लोगों प्रेम में हटने दो ना गात मां बड़ी प्रेम प्रभु बरसे सुग्रीव महाराज जब श्री राम प्रभु सीता माँ की खोज में घूम रहे थे, सुग्रीव महाराज श्री राम प्रभु की शरण में आ जाते हैं और अपनी आप बीती बताएगी। भगवान मेरा जो बड़ा भाई है बाली, उसने अपनी बेटी समान मेरी भार्या पर मेरी पत्नी पर नजर डाली है। लगो अपने भक्त की पुकार सुनी भगवान ने और एक बाण मारा बाली को। बाली मूर्छित हो गई। तुलसी बाबा ने रामायण मैया में एक चौपाई में लिखा है बाली मूर्छित पड़े थे।
कह रहे थे कि हे भगवान, मैं बैरी सुग्रीव प्यारो, कारण कौन नाथ मोहे मारो। भगवान, मैं और सुग्रीव दोनों माजाए भाई हैं, एक खून है, लेकिन मैं तो आपका दुश्मन कैसे हो गया और ये सुग्रीव आपका प्यारा कैसे हो गया। अगली चौपाई में तुलसी बाबा ने उत्तर दिया है इस बात का। अरे बाली, अनुज सुता भगनी सुत नारी, ये सब कन्या के समचारी। बाली, अपने बेटे की बहू, छोटे भाई की बहू, भाणजे की बहू और गांव की बहन बेटी, 36 बिरादरी की चाहे किसी बिरादरी की हो, हमारे लिए बहन बेटी है। और तूने जो नीच कर्म किया है, तेरे जैसा दुष्ट मरने के लायक है। क्या कहा पंडित जी ने नंबर 4 में? भाई प्रेम से सुग्रीव आगे जब बाली मार के राज दिया, प्रेम से विभीषण आ गया, गढ़ लंका का ताज दिया। प्रेम की अंगाज से ना चलते को अंदाज दिया, प्रेम की आवाज से ना चलते को अंदाज दिया। ये ध्यान धर के देखो प्रभु, प्रेमियों के पास रहे, उनको ही मिलेंगे जिनको पूर्ण विश्वास रहे। प्रेम में मिलेंगे पंडित वक्तावर को आस रहे। प्रेम में मिलेंगे पंडित वक्तावर को आस रहे। प्रेम में मिलेंगे पंडित वक्तावर को आस रहे। कई प्रेमी तपी गे महात्मा